सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए जानते हैं कि आषाढ़ महीने में अमावस्या कब पड़ रही है, जिसे आषाढ़ अमावस्या कहते हैं। आषाढ़ अमावस्या की शुरुआत 24 जून 2025 को शाम को 6:59 पर शुरू होगी और 25 जून को शाम को 4 बजे समाप्त हो जाएगी। उदय तिथि के अनुसार 25 जून को आषाढ़ अमावस्या पड़ रही है। जो लोग नहीं जानते कि आषाढ़ अमावस्या क्या है या फिर अमावस्या क्या है, क्या करना चाहिए उस दिन, तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि इसका महत्व क्या होता है। आषाढ़ अमावस्या हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है। विशेष रूप से पितरों की आत्मा की शांति के लिए इस दिन पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, धार्मिक कार्य करना शुभ माना जाता है। आषाढ़ अमावस्या पितरों को समर्पित होता है। माना जाता है इस दिन किए गए कार्य पितर को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। इस दिन तीर्थ स्थानों पर जाकर स्नान करना, दान पुण्य करना विशेष महत्व देता है, जिससे हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। आषाढ़ अमावस्या में स्नान करने से पापों का नाश, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन दान पुण्य करना विशेष महत्व देता है। आषाढ़ अमावस्या ध्रुव योग और आद्रा नक्षत्र के संयोग से पड़ रही है, जिसके कारण इन दिनों धार्मिक कार्य का कई गुना फल अधिक मिलता है। इसे हलहारिणी अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन कृषि से जुड़ी देवी देवताओं की पूजा भी की जाती है। अन्य धार्मिक कार्य, भगवान शिव की और विष्णु की पूजा भी इसमें की जाती है, जिससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस दिन मनोकामना पूर्ति के लिए लोग पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं और दूध चढ़ाते हैं, दिया जलाते हैं और उसकी परिक्रमा करते हैं। ऐसा करने से परिवार में खुशहाली आती है। सबसे बड़ी अमावस्या सोमवती अमावस्या कहलाती है, जिसमें भगवान विष्णु की पूजा होती है। इस दिन पितरों के निमित्त गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। कहते हैं कि अगर हमारे पितृदोष हैं तो हमें इस दिन विशेषकर ध्यान रखकर कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। इस दिन पितरों के नाम का आप खाना, जल अलग से निकालकर भोग लगा सकते हैं। घर में साफ स्वच्छ कुछ ऐसा बनाकर पितरों को चढ़ाएं, उनके नाम का जल दें, तो इससे भी पितर प्रसन्न होंगे और हमारे ऊपर कृपा बनाए रखेंगे। कुछ बातों का हम विशेष ध्यान रखेंगे तो हमारा जीवन सुख में बना रहेगा। कुछ लोग अज्ञानतावश इस बात का विशेष ध्यान नहीं रखते, तो अभी भी वक्त है। आप अमावस्या वाले दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ ऐसी बातें करें जिससे पितरों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। तो आगे से आप ध्यान रखें कि श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान के अलावा भी आप पितरों के नाम का भोजन निकालकर उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं।